जी व्यूअर्स, आज एडवाइस एवेन्यू में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजदा शाहनवाज, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं, सरगोदा से आई हैं स्पेशली लाहौर यहाँ आपको एडवाइस करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम टू मीना बाजार विद आयशा सना। थैंक यू सो मच। और आप खुद ही बता दें, आप सरगोदा में किस हॉस्पिटल में हैं और क्या कर रही हैं वहाँ पर? और जी, मैं सरगोदा में वजाहत हॉस्पिटल में अच्छा, एज ए गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी एडवाइज़र के तौर पे काम कर रही हूँ। ओके। और मैं अपना IVF सेंटर यानी टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भी वहाँ पे चला रही हूँ। अच्छा, ओके। डॉक्टर साहब से बांझपन, इनफर्टिलिटी के हवाले से ही कुछ बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग परेशान हैं कि बच्चे बहुत हैं, कई लोग परेशान हैं कि बच्चे नहीं हैं। Yes. तो पहले मैं जी नंबर बता दूं एडवाइस एवेन्यू का 0429200648, और आप अच्छी तरह जानते हुए कि ये नंबर सिर्फ एडवाइस एवेन्यू के लिए है। अगर वैसे आप हमें कॉल करना चाहते हैं तो 0900-111-21 वो नंबर है। अभी वही कॉल हम लोग आपकी अकोमोडेट करेंगे जिसमें बड़ा स्पेसिफिक सा सवाल होगा, और आज टॉपिक है हमारा इनफर्टिलिटी। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, बांझपन की वजूहात, उस पर कुछ रोशनी डालिए। हाँ आयशा, आप ये देखें ना कि बांझपन पहले तो हर एक को पता होना चाहिए कि व्हाट्स दैट। हाँ, ठीक है। ये उर्दू का कोई इतना सकील वर्ड नहीं है, हमारी रूटीन में यूज़ हो रहा है। यानी कि अगर आपको 1 साल तक एक कपल इकट्ठा रह रहा है, उनमें कोई ऐसा ममानियत नहीं है, यानी दूसरे शहर में नहीं है, आप इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो हम इस बीमारी को बांझपन कहते हैं। ठीक है। लेकिन 1 साल बाद ही आप कह देते हैं कि ये इनफर्टिलिटी जी बिल्कुल। है। पहले WHO के क्राइटेरिया थे कि हम लोग 2 साल का क्राइटेरिया देते थे, लेकिन अब ये क्राइटेरिया थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ तो एजिंग प्रोसेस बड़ी जल्दी हो रहा है। फिर ये है कि लोगों के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वो बेचारे इतनी जल्दी अर्ली मैरिजेस होना प्रॉब्लम है। ठीक है। मैच्योर एज में मैरिज हो तो आप देखें कि उसमें फिर आप 2 साल तो वेट करते रहें, फिर 2 साल के बाद उसकी एवेल्युएशन शुरू करें तो कहाँ तक बात जाएगी। ओके, अब मसला ये आ जाता है कि एक मर्द और औरत, जब हम एक कपल को ब्लेम देते हैं तो रीजंस भी दोनों में है। ठीक है। फीमेल में अलहदा से रीजंस हैं कि उसकी वजूहात डिफरेंट हैं, मेल में भी वजह हो सकती है। मैं ऐसे इलाके में काम कर रही हूँ कि वाकई मुझे आयशा ये बताते हुए बिल्कुल मैं हेजिटेट नहीं कर रही कि क्या वजह है। मैं लाहौर में थी, मैंने देखा था कि यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं था मेल को, लेकिन मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे लैंडलॉर्ड किस्म के लोग ज़्यादा हैं, वो वर्कर हैं जिन्हें धूप में काम करना पड़ता है, और वहाँ मेल फैक्टर बहुत ज़्यादा ओवर पावर किया हुआ है, मेल फैक्टर। अच्छा। यस। और फीमेल में अगर आप देखें तो फीमेल के भी फैक्टर्स हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन कसूरवार ही डॉक्टर साहिबा औरत को ठहराया जाता है ना। जी जी। लोग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मेल्स में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए तो मैं आज PTV के थ्रू ये लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, अपने तमाम भाइयों को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों में, अगर आप में कोई ऐसा मसला है तो आप डॉक्टर तक ज़रूर अप्रोच करें। अगर आपको किसी हकीम ने डरा दिया है, किसी हमारे फिजिशियन ने डरा दिया, ठीक है, तो आप प्लीज़ आप पहुँचे तो सही, आप उस स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे। हमारे पास बहुत सारी हेल्प है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस अल्लाह की रहमत से चेंज होती जा रही है। ठीक है, ओके, बहुत एडवांसमेंट हो रही है। अब वो लोग भी जिनकी रिपोर्ट में आता है कि उनका एक भी नुत्फा नहीं है उनकी रिपोर्ट में, तो आप देखें दिस इज़ अ मिरेकल कि कभी ये चीज़ें हम कहते थे नहीं जी आप। अब मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, तकरीबन उसकी एज थी आयशा जस्ट आप समझ लें 25 ईयर्स। उसके पास एक रिपोर्ट थी, और वो रिपोर्ट मुझे दिखा के कहता है डॉक्टर साहब ज़रा प्लीज़ देखिए कि ये ठीक है। मैंने देखा, मैंने कहा जी ठीक है। कहता है डॉक्टर साहब मैं बाप बन सकता हूँ। मैंने कहा जी आप बन सकते हैं। उसने मुझे थोड़ा सा ना बड़े अजीबोगरीब तरीके से देखा कि शायद ये डॉक्टर साहबा को पता नहीं है। मैंने फिर गौर किया कि हो सकता है मुझसे गलती होगी ये रिपोर्ट पढ़ने में। मैंने अगेन रिपोर्ट पढ़ी, उसकी रिपोर्ट पे 20 मिलियन काउंट थी। मैंने कहा जी आप बिल्कुल बाप बन सकते हैं। उसने कहा जी क्यों, मुझे तो किसी बंदे ने बताया कि आप बाप नहीं बन सकते, आप बताएं। मैंने कहा जी मैं आपको 100% लिख के देती हूँ, ये लें, ये मेरी रिपोर्ट है, आपको पता है ये मेरी क्वालिफिकेशन है, मैं आपको लिख के देती हूँ कि जैसे ही मैंने उस बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली कहा, उस